आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल एक बार फिर नई मुसीबत में फंस गए हैं। दिल्ली शराब घोटाले मामले में फंसने के बाद अरविंद केजरीवाल को सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देना पड़ गया था। केजरीवाल पर आरोप है कि कोरोना काल में जब दिल्ली के लोग ऑक्सीजन और बेड के लिए दर दर भटक रहे थे, तब केजरीवाल शराब नीति बना रहे थे और अपने लिए शीश महल बनवा रहे थे। लेकिन जब केजरीवाल को निचली अदालत से राहत मिली, तब उन्होंने अपने आप को कट्टर ईमानदार बताया। लेकिन जब हाई कोर्ट से झटका लगा, तब केजरीवाल ने कोर्ट के फैसले और जज पर ही सवाल उठा दिया। लेकिन अब कोर्ट से जो खबर सामने आई है, उससे केजरीवाल की चिंता एक बार फिर बढ़ गई है। केजरीवाल ने इस बार एक ऐसी गलती कर दी है जिससे उन पर सख्त कार्रवाई को लेकर खतरा मंडराने लगा है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दशकों अन्ना आंदोलन के बाद राजनीति में आकर अरविंद केजरीवाल ने बड़ी बड़ी बातें की थी। अपने आप को आम आदमी घोषित कर केजरीवाल सीएम तो बन गए थे, लेकिन सत्ता मिलते ही आम से खास आदमी बन गए। केजरीवाल ने ऐसा यू टर्न लिया कि देश के लोग हैरान रह गए। वहीं अब केजरीवाल की मुश्किलें दिल्ली हाई कोर्ट में बढ़ गई है। दरअसल अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जनहित याचिका दाखिल की गई है। इस जनहित याचिका में कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई की मांग की गई। वकील वैभव सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह समेत अन्य के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई किए जाने की मांग की है। वहीं अब दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को आम आदमी पार्टी के नेताओं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य के खिलाफ मानना की कार्रवाई शुरू करने का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की। ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया। अब इस मामले की सुनवाई गुरुवार एक अलग पीठ द्वारा की जाएगी, क्योंकि जस्टिस तेजस कारिया ने खुद को केस से अलग कर लिया है। याचिका में आरोप है कि इन लोगों ने आबकारी नीति मामले से न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा को अलग करने का अनुरोध करने वाली पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल की याचिका पर अदालत की सुनवाई के वीडियो अपलोड करने के साथ और उसे साझा किया। वैभव सिंह ने अपनी जनहित याचिका में कहा कि अदालत की कार्रवाई की अधिकृत रिकॉर्डिंग को सोशल मीडिया पर साझा करना न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर कर सकता है और उच्च न्यायालय के नियमों के तहत भी निषिद्ध है। याचिका में दावा किया गया कि आम आदमी पार्टी के कई नेताओं और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह जैसे अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने जानबूझकर और सोची समझी रणनीति के तहत अरविंद केजरीवाल की 13 अप्रैल को न्यायमूर्ति शर्मा के समक्ष पेशी के वीडियो को रिकॉर्ड किया और इसे सोशल मीडिया मंच पर प्रसारित किया, जिसका उद्देश्य जनता की नजरों में अदालत की छवि को धूमिल करना था। केजरीवाल और उनके पार्टी सदस्यों पर अदालत की कार्रवाई को रिकॉर्ड करने के लिए षड्यंत्र रचने और गंदी रणनीति अपनाने का आरोप लगाते हुए जनहित याचिका में मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच समिति यानी कि एसआईटी गठित करने का अनुरोध किया गया है। याचिका में 13 अप्रैल 2026 की अदालती कार्रवाई की रिकॉर्डिंग को अपलोड करने, दोबारा पोस्ट करने या अग्रेषित करने वाले सभी प्रतिवादियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू करने का आग्रह किया गया। जनहित याचिका में सोशल मीडिया से सामग्री हटाने की मांग भी की गई थी। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले से आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह तिलमिला गए हैं। दिल्ली आबकारी नीति मामले में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने खुद को सुनवाई से अलग रखने की मांग वाले अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य की याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने पर आप सांसद संजय सिंह ने कहा है कि मुझे सचमुच हैरानी है कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के दोनों बच्चे तुषार मेहता के अधीन काम करते हैं। इन्हें अन्य वकीलों की तुलना में ज्यादा केस दिए गए हैं। सीबीआई के वकील तुषार मेहता हैं, उनके आरएसएस कार्यक्रमों में शामिल होने के पर्याप्त सबूत है और उन्होंने इससे इनकार भी नहीं किया। इसलिए अरविंद केजरीवाल को यह शक है कि वो निष्पक्ष फैसला कैसे दे सकती हैं। अगर उन्हें और उनके परिवार को सरकारी स्तर पर फायदे मिल रहे हैं तो उनसे न्याय की उम्मीद करना संभव नहीं है। आप आरएसएस कार्यक्रमों में शामिल हो रही हैं जो बीजेपी के करीब है। आरएसएस, मोदी, अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ झूठे केस बनाए थे, तो फिर न्याय कैसे होगा? तो देखा आपने कैसे हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद संजय सिंह बहुत बुरी तरीके से तिलमिला गए हैं। वहीं अगर केजरीवाल के पक्ष में फैसला आता है तो संजय सिंह लोकतंत्र की जीत इसे बताते हैं, लेकिन देश के लोग सब देख रहे हैं, सब जानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें